राधे राधे दोस्तों, हमारा मन हमेशा से ही शंका में रहता है। इससे हम किसी भी चीजों पर भरोसा नहीं करते हैं, जैसे भविष्य मालिका पर, जो हमें संत अच्युतानंद दास जी ने बताया है। भविष्य मालिका में ऐसा संकेत प्राप्त होता है कि यह भविष्य में कब घटित होने वाला है। भविष्य मालिका में भारत, रूस और अमेरिका को लेकर भी भविष्यवाणी मिलती है। अच्युतानंद दास महाराज ने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्य की घटनाओं के आधार पर विश्व की अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर करें। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी 2024। भविष्य मालिका किताब के अनुसार ये धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। साल 2024 में भारत में कुछ ऐसी खोज होने वाली है जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। कहते हैं कि मनुष्य भविष्य में घटित होने वाली चीजों को पहले ही जान लेगा। भारत में रहस्यमयी लोगों का आगमन होने वाला है। भविष्यवाणी के दावे के अनुसार हिमालय में तपस्या कर रहे ऐसे संतों का आगमन होने वाला है जो चमत्कारिक और रहस्यमयी हैं और जो हजारों वर्षों से जीवित हैं। साल 2024 में भारत अंतरिक्ष में भी अपनी एक विशेष सत्ता कायम करने वाला है। साल 2024 में दुनिया बहुत ही बड़े युग परिवर्तन से गुजरेगी। इस दौर में मुक्तिदाता आएगा जिसकी बात सभी मानेंगे। मुक्तिदाता पूर्व का कोई सम्राट होगा। 27 अक्टूबर 2025 को मेष के प्रभाव में तीसरी किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। युद्ध, मौतें, नुकसान और ईसाइयों की शर्म के हालात बनेंगे। पूरब का वह नेता अपने देश को छोड़कर आएगा, पार करता हुआ इटली के पहाड़ों को और फ्रांस को देखेगा। वह वायु, जल और बर्फ से ऊपर जाकर सभी पर अपने दंड का प्रहार करेगा। एक जलवायु आकाश, धरती और धरती के भीतर जीवों के लिए उपयोगी होती है। दूसरी जलवायु पानी और पानी भरे स्थानों के लिए उपयोगी होती है। लेकिन तीसरी जलवायु तो अंतरिक्ष ही हो सकती है, जहां जीवन पनपना असंभव होगा। माना जा रहा है कि उक्त वर्ष में किसी ऐसे युद्ध की आशंका है जिसके चलते न्यूट्रॉन बम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्र में तत्काल ही जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा कौन करेगा? एशिया का महान शक्तिशाली नेता। 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरुण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान शायरन, जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान छूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। महान सितारा 7 दिन तक जलेगा और एक बादल से निकलेंगे 2 सूरज। एक बड़ा कुत्ता रोएगा सारी रात और एक महान पोप अपना मुल्क छोड़ देगा। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत में क्या होगा? मालिका के मुताबिक कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलने लगेंगे। जल प्रलय और प्राकृतिक आपदा की वजह से कई पुराने गांव और शहर दोबारा दिखाई देने लगेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और अमरनाथ गुफा से भगवान के चले जाने और इन स्थलों के लुप्त हो जाने के संकेत भी दिए गए हैं। इन तीर्थों के लुप्त होने की भविष्यवाणी को एक महाविनाश के संकेत के रूप में भी बताया गया है। इनके लुप्त होने से कलयुग का अंत हो जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार अधर्म के बढ़ने और प्राकृतिक बदलाव के चलते कई देव स्थान लुप्त हो जाएंगे और कई लुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसका मुख्य कारण धरती का तापमान बढ़ने, प्राकृतिक बदलाव और अधर्म का राज रहेगा। तब महाविनाश और युद्ध प्रारंभ होगा। महाविनाश के बाद भगवान कल की अनंत माधन पुनः देव स्थानों की स्थापना करेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार चौथा महायुद्ध या कहें कि धर्मयुद्ध धर्म और अधर्म के बीच होगा। कलयुग के अंत में जिन लोगों ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था वे सभी इस महायुद्ध में भाग लेंगे और भगवान कल्कि का साथ देंगे। भविष्य मालिक के अनुसार चौथा धर्मयुद्ध महाविनाश लाएगा। महाविनाश से पहले शिव की द्वारा किए गए इस धरती पर कुछ बदलाव देखे जाएंगे।
जिसमें हमारे सामने प्राचीन काल के चिन्ह या सतयुग से संबंधित कुछ अवशेष सामने आएंगे और वो मंदिर या धर्मस्थल जो बहुत प्राचीन है उनमें से कुछ विलुप्त हो जाएंगे। जाजपुर में भगवान कल्कि की सुधर्मा सभा कब होगी? क्या कहती है भविष्य मालिका? बलदेव हेवे राजा कान्हू परिचार बसित सुधर्मा सभा जाजनगर ठार महापुरुष अच्युतानंद दास जी की इन पंक्तियों के विषय में अधिक माहिती के लिए एक भक्त के प्रश्न पूछने पर पंडित काशीनाथ मिश्र जी अपने 40 साल के भविष्य मालिका से गुप्त जानकारी साझा करते हैं। जब सभी भक्तों का एकत्रीकरण हो जाएगा, जब वैतरणी नदी छलक के माँ बिरजा के पैर धो देगी यानी वैतरणी नदी में नाभि गया समा जाएगा, उसके 21 दिन बाद सब भक्तों को लेके भगवान कल्कि सुधर्मा सभा बिठाएंगे और तभी सब मनुष्य देवता बन के दिव्य शरीर प्राप्त करेंगे। उसी सभा में ब्रह्मा सब भक्तों को उनकी चिन्ह, जन्म, कर्म सब पहचान कराएंगे और तब भक्तों को धर्म संस्थापना में उनका दायित्व बता के धर्म संस्थापना के लिए भेजेंगे। 16 मंडल के गठन के बाद यह होगा। सुधर्मा सभा में पहले प्रभु 24 घंटे के लिए क्षीर सागर पृथ्वी पे उतारेंगे, फिर सब भक्तों की महामाया परीक्षा लेगी। भक्तों को उनका संप्रदाय, त्रिसंध्या और अलग अलग मंत्र पूछेंगे। जो बता पाएंगे वो सब क्षीर सागर में स्नान करके यौवन प्राप्त करेंगे। जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते उनका वहाँ अंत होगा। इस सभा में पाखंडी एक भी नहीं जा पाएगा। इसी सभा में भगवान ब्रह्मा और देवताओं के साथ विचार करके स्वयं विश्व का संविधान बनाएंगे और भगवान कल्कि उनका अनुमोदन करेंगे। पूरे विश्व का एक संविधान रहेगा और विश्व की राजधानी जाजपुर बनेगा। विश्व को छोटे छोटे 1 लाख राज्यों में विभाजित किया जाएगा और हर राज्य के राजा भक्त रहेंगे। भारत कोई एक देश नहीं रहेगा, पूरा विश्व भारत कहलाएगा। सुधर्मा सभा में सब भक्तों को वैष्णव कला प्रदान की जाएगी और भक्त सत्य, शांति, दया, क्षमा के मार्ग पे चल के राम राज्य की स्थापना करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगी, फिर मिलती नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।